दिस वीडियो इज ऑन ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड आज हम लोग इस वीडियो में काफ़ी सारे डिस्कशंस करेंगे, जिसमें मेनली हम लोग सीखेंगे कि बड़े एंगल्स पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज किस तरह से निकाली जाती है। जो अब तक हम लोगों ने 10th क्लास में किया होगा उसमें क्या था कि कुछ पर्टिकुलर एंगल्स जो 90 डिग्री तक के होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट की जो एंगल्स होते हैं उन पर हम लोग वैल्यू निकालना सीख चुके हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, ये कुछ स्पेशल एंगल्स है जिन पर हमको अभी ऑलरेडी वैल्यूज याद होती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, साइन की, कोस की, टेन की। अब इन्हीं तरह के कुछ स्पेशल एंगल्स जो कि दूसरे क्वाड्रेंट्स में है या बोले फर्स्ट क्वाड्रेंट से जो बड़े एंगल्स हैं, उन पर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज निकालने की बात इस वीडियो में करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसके लिए हम एक यूनिट समझते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में जो अपन एंगल की बात करते हैं, एंगल को डिग्री से अब तक हम लोग यूनिट यूज करते आ रहे थे, डिग्री। वहीं पर अब दूसरी एक और यूनिट की हम बात करने में स्टार्ट करने वाले हैं, रेडियन। रेडियन का क्या मतलब है, रेडियन किसको बोलते हैं, वो एक बार समझ लेते हैं। कि जब भी आपका ट्रिग्नोमेट्री में एंगल जब बात कर रहे हैं और एंगल से यदि बड़े बड़े एंगल्स हैं, डेटा इज लार्ज, तो उस केस में हम लोग रेडियन को यूनिट की तरह यूज करते हैं। जैसे नहीं होता कि आप वेट की बात करते हैं तो वेट की कोई एक यूनिट फिक्स थोड़ी ना, कई सारी यूनिट्स होती है। किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम, इस तरह से कई सारी यूनिट्स होती है। तो जब डेटा बड़ा होता है या बड़ा आपका वेट हो, तो उस सिचुएशन में आप लोग किलोग्राम को यूज करते हैं, है ना। तो वैसे ही यहाँ पर हम लोग डिग्री की बजाय रेडियन को यूज करना स्टार्ट कर देते हैं जब भी एंगल्स जो है वो बड़े एंगल्स काम में लिए जा रहे हो। तो यहाँ पर रेडियन का क्या डेफिनेशन होता है वो समझ लीजिए। रेडियन किसको बोलते हैं, तो वन रेडियन की डेफिनेशन देखो किस तरह से डिफाइंड है कि यदि हम एक सर्कल कंसिडर करें, इसको सर्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं। इसमें सर्कल की हम बात करने वाले हैं। सर्कल में यदि अपन एक आर्क कंसिडर करें, जो कि जिसकी लेंथ जो है वो रेडियस ऑफ द सर्कल के इक्वल हो। मैंने एक आर्क कंसिडर कर लिया है सर्कल पे, ये आर रेडियस का सर्कल है, और इसमें जो आर्क लेंथ मैंने लिया है वो भी आर लेंथ का ही ले लिया है। तो ये जो आर लेंथ का आर्क सेंटर ऑफ द सर्कल पर जितना एंगल सबटेंड करता है, इस एंगल को हम लोग वन रेडियन बोलते हैं। और रेडियन को रिप्रेजेंट करने के तीन तरीके हो सकते हैं। वन वन रेडियन को देखो ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसा सी बना दिया जाता है ऊपर, या फिर वन रेडियन को लिखने के लिए ऊपर ऐसे कैपिटल आर भी लिख के कई बार आपको रिप्रेजेंट करते हुए दिखेगा। या इन जनरल जो होता है, यदि यहाँ पर कुछ भी मेंशन्ड नहीं है, डिग्री भी मेंशन नहीं है, आर भी मेंशन नहीं है, सी भी मेंशन नहीं है, तो भी उस सिचुएशन में भी हम लोग इसको वन रेडियन ही मान के चलते हैं। डिग्री के केस यदि कभी आपको वन डिग्री रिप्रेजेंट करना है तब तो कंपलसरी है कि आपको इस तरह का सिंबल बनाना पड़ेगा। लेकिन यदि आपने वन के ऊपर कुछ नहीं बनाया, इसका मतलब अंडरस्टूड है कि वो रेडियन की ही बात कर रहा होगा। ठीक है, तो यदि आप आर रेडियस के सर्कल पे रेडियस के बराबर लेंथ का आर्क लोगे और आर्क की बात करोगे कि वो सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करता है, तो वन रेडियन एंगल सबटेंड करता है। इसी तरह से सोचिए, यदि आर्क लेंथ को मैं आपका टू आर की इक्वल ले लूं, टू आर लेंथ का ले लूं, जो आर्क लेंथ है यहाँ पे एल आपका आर्क लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। आर्क लेंथ यदि टू आर लेंथ के बराबर ले लिया जाए तो डेफिनेटली थीटा जो होगा वो डबल हो जाएगा। उस केस में थीटा कितना हो जाएगा, 2 रेडियन। सिमिलरली यदि मैं आर्क लेंथ को पाई आर लेंथ का लेके चलूं, पाई इंटू आर लेंथ का लेके चलूं, तो थीटा आपका आप यूनिटरी मेथड से सोच सकते हो कि जब आर लेंथ का है तो 1 रेडियन है, 2 आर लेंथ का है तो 2 रेडियन है। इसी तरह से यदि हम बात करेंगे पाई आर लेंथ का, तो पाई रेडियन की इक्वल हो जाएगा। अब पाई आर तो ऑलरेडी हम जानते हैं कि पाई आर जो होता है वो सेमी सर्कल का सर्कल, ये सेमी सर्कल का जो है लेंथ की इक्वल होता है। सर्कल की सरकमफेरेंस का लेंथ कितना होता है, 2 पाई आर। तो सेमी सर्कल की जो लेंथ है, पेरीमीटर है, वो कितनी हो जाएगी आपकी, सेमी सर्कल का जो लेंथ है, तो वो हो जाएगा आपका पाई आर। और हमें ध्यान है कि पाई आर लेंथ का जो सेमी सर्कल होता है या सेमी सर्कल जो होता है, वो सर्कल के सेंटर पे कितना डिग्री सबटेंड करता है, 180 डिग्री सबटेंड करता है। इस वजह से हम ये समझ सकते हैं कि जो पाई रेडियन है वो किसकी इक्वल हो जाएगा इस सिचुएशन में, 180 डिग्री की इक्वल इसका मतलब होता है। और 180 डिग्री का मतलब इसके इक्वल होता है, तो यहाँ से देखिए 1 रेडियन को हम बता सकते हैं कि वो डिग्री में कितना लिखा जा सकता है। तो यदि हम पाई रेडियन की वैल्यू 180 डिग्री होती है तो 1 रेडियन को कितना लिख सकते हैं, 180 अपॉन पाई। और पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू तो हमें पता होती है, वो होती है 3.14। तो यदि अपन 3.14 यहाँ डालेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्री के आसपास बैठता है। तो आप ये समझ के चल सकते हैं कि जो 1 रेडियन होता है वो 57 डिग्री के अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है। और एक साथ में ये भी ध्यान रख सकते हैं कि जो पाई रेडियन होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। अब यहाँ से हमको एक सिस्टम भी समझ में आ गया कि कभी यदि आपको
डिग्री और रेडियन की जो यूनिट्स हैं उनको आपस में इंटरचेंज करना हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपको 30 डिग्री लिखा हुआ है और आप चाहते हैं कि इसको रेडियन में कन्वर्ट कर दें, तो उसका तरीका यहाँ से बना के चला जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है, देखिए कि ये 1 रेडियन में यदि आपका इतना डिग्री होता है, तो यदि आप सपोज कोई दूसरा एंगल की बात करें, थीटा रेडियन की बात किया जाए, तो कितना हो जाएगा बेसिकली उसमें डिग्री? तो डेफिनेटली हम थीटा को किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे? 180 अपॉन पाई डिग्री से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये आपका आंसर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आंसर कन्वर्ट हो जाएगा आपका डिग्री में। यदि हम बात करें 1 रेडियन में इतने डिग्री होते हैं, तो कोई बोल रहा है थीटा रेडियन में कितने होंगे? तो थीटा रेडियन में इतना ही तो डिग्री हो जाएगा, थीटा मल्टीप्लाइड बाई 180 अपॉन पाई। तो यहाँ से अपने पास में जो भी आंसर आएगा वो डिग्री में कन्वर्ट हो चुका होगा। सिमिलरली इसका उल्टा भी हम बोल सकते हैं कि यदि आपका एक 180 डिग्री में पाई रेडियन होता है, तो 1 डिग्री में कितना रेडियन हो जाएगा? 1 डिग्री में हो जाएगा पाई अपॉन 180 रेडियन। ये भी हम समझ के चल सकते हैं। ठीक है? तो दोनों तरह की कन्वर्जेंस आनी चाहिए कि कभी यदि अब आपको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना हो, तो एंगल को किससे मल्टीप्लाई कर लो बस? पाई बाय 180 से। जैसे आपको यदि दिया हुआ है 30 डिग्री और आप चाहते हैं कि इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लिया जाए, तो 30 डिग्री को किस से मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए? पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए। पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा, देखिए पाई बाय 6। तो पाई बाय 6 जो है बेसिकली रेडियन में इस एंगल का मेजरमेंट हो गया कि 30 डिग्री को रेडियन में कितना मेजर किया जा सकता है? पाई बाय 6 मेजर किया जा सकता है। ये सिंपल सा सिचुएशन है। तो आप ये नोट मेंटेन करके चल सकते हैं कि कभी यदि आपको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो एंगल को, गिवन एंगल को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर लो। सिमिलरली यदि कभी आपको एंगल दिया हुआ है रेडियन में, 2 पाई बाय 3 सपोज दे दिया है, ये आपका एंगल है रेडियन में, और आप चाहते हैं कि इसको इसमें कितना डिग्री होगा, तो डिग्री में कन्वर्ट करना है तो वो भी आसान है। 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए। 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आपका 120 डिग्री आते हुए दिख रहा है, देखो। तो आपका डिग्री में कन्वर्ट होकर के मिल जाएगा। तो किसी भी एंगल को डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना या रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना आसान है। डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करो, और रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करो। ठीक है? अब इसी चीज की प्रैक्टिस कर लेते हैं, देखिए आगे कि एक इस तरह से, लेकिन उससे पहले चलो अपन एक छोटा सा काम और कर लेते हैं। वैसे इसमें बहुत ज्यादा यूज नहीं होगा इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में, लेकिन यहीं के यहीं साथ के साथ ही इसको कवर करके चलते हैं। बाद में कभी यूज आएगा आपको कि यदि आर्क ऑफ सर्कल जो है उसकी लेंथ की बात किया जाए, तो उसका फॉर्मूला होता है आर थीटा। यहाँ पर थीटा किसमें पुट करना पड़ेगा आपको? रेडियन में पुट करना पड़ेगा। आर्क लेंथ का फॉर्मूला आप ऑलरेडी पुरानी क्लासेस में पढ़ के आते हैं। वहां पर कितना आप पढ़ के आते हैं? 2 पाई आर थीटा अपॉन 360, ऐसा ही होता था आर्क लेंथ का फॉर्मूला, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। लेकिन अब जब हम बात कर रहे हैं कि थीटा को, तब तो हम डिग्री में रखते थे, लेकिन अब हम थीटा को रेडियन में बात करना चाह रहे हैं, तो सोचिए जो 360 डिग्री, इसको भी किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? रेडियन में। अब आप अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी कि जो पाई रेडियन होता है उसमें 180 डिग्री होता है, या फिर बोलो कि 180 डिग्री में पाई रेडियंस होते हैं। तो आप सोचिए 360 डिग्री में कितने रेडियन हो जाएंगे? 2 पाई। तो ये 2 पाई यदि लिखा जाए यहाँ पर, तो ये 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा और आपका फॉर्मूला किसकी इक्वल आ जाता है? आर थीटा। लेकिन फॉर्मूला ये भी सही है आर थीटा वाला भी, और फॉर्मूला आपका 2 पाई आर थीटा अपन 360 भी सही है। लेकिन यदि आप 2 पाई आर थीटा अपन 360 यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर थीटा डिग्री में है। लेकिन यदि आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं आर थीटा वाला, तो यहाँ पर थीटा रेडियन में है। ये ध्यान रखना पड़ेगा। सिमिलरली आपका एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। यहाँ पर अगेन थीटा जो है वो आपका रेडियन में लेके चलना पड़ेगा। हाँ, यदि मैं आर थीटा को रिप्लेस कर लूँ वापस एल, तो ये फॉर्मूला एक और मॉडिफाई हो जाता है 1/2 आर एल, जहाँ पे एल है आपका लेंथ ऑफ द आर्क और आर है रेडियस ऑफ द सर्कल, और थीटा है आपका एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क ऑन द सेंटर, और वो भी किसमें? रेडियन में बात कर रहे हैं यहाँ पर। यहाँ दोनों फॉर्मूलों में रेडियन में ही पुट करना पड़ेगा। ये सिंपल सा दोनों फॉर्मूलों को भी ध्यान रखने का काम हमको साथ के साथ करते हुए चलना पड़ेगा। ठीक है? अब यहाँ पर देखिए प्रैक्टिस के लिए एक काम कीजिए, आप लोग सब मेरे साथ साथ एक टेबल बनाइए अपने नोटबुक में। इस तरह का एक पूरा टेबल बना लीजिए प्रॉपर्ली। देखो इस टेबल में पहला कॉलम जो बनाया है, डिग्री में एंगल्स लिखे हुए हैं। कौन से एंगल्स? जो कि 0 से 360 में वो एंगल्स जिसके लिए हमको वैल्यूज याद रखनी पड़ती है, या बोलें कि जिसकी वैल्यूज हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है, क्वेश्चंस में बार बार हमको पूछी जाती है। तो इन सबकी वैल्यूज निकालना हम सीखेंगे, साइन के लिए, कॉस के लिए और टेन के लिए इन एंगल्स पे वैल्यू कितनी होती है। लेकिन उससे पहले डिग्री में ये सब एंगल्स दिए हुए हैं, आप एक काम कीजिए, इन सबको
रेडियन में कन्वर्ट कीजिए वीडियो को पॉज करके। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या टेक्निक बताइए? टेक्निक तो यही बताइए कि जो डिग्री में एंगल है उसको किससे मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए? उसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए। मैं इसको यहाँ लिख सकता हूँ कि यदि हमको एंगल इन डिग्री दिया हुआ है, तो एंगल इन डिग्री जो है उसको यदि मैं पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर लूँ, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर लूँ, तो आपका एंगल इन रेडियन आ जाता है। एंगल इन रेडियन आ जाता है। तो एक तरीका तो यही यूज किया जा सकता है। तो जिसको जीरो को यदि पाई बाय 180 से करूंगा तो जीरो ही आएगा, या आप खुद ही कीजिएगा। बस मैं यहाँ पे आंसर वेरिफिकेशन के लिए लिखता चलता हूँ। 30 डिग्री को करेंगे पाई बाय 180 से तो पाई बाय 6 आ जाएगा। ठीक है, पाई बाय 6 आ रहा है, आप करके देखिए। इस तरह से बढ़ते जाइए, वन बाय वन सबको सॉल्व करके देखिए इस तरीके से। तो जीरो को किया तो जीरो आ जा रहा है। ठीक है, इसी तरह से सेकंड सेकंड वाले कॉलम की बात करें हम, तो सेकंड कॉलम में आंसर आ जा रहा है 30 को यदि पाई बाय 180 से करूंगा तो ये आ जाएगा पाई बाय 6। ठीक है, पाई बाय 6 आ रहा है। 45 डिग्री पाई बाय 4 हो जाएगा ना, 60 डिग्री पाई बाय 3 हो जाएगा। आप करते जाइए, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना है। ये पाई बाय 2 आते हुए दिख रहा है, देखिए 90 डिग्री। 90 डिग्री तो हम डायरेक्ट भी सोच सकते थे, कुछ चीजें तो हम डायरेक्टली भी लिख सकते थे। जैसे हमें ध्यान है कि सर 180 डिग्री जो होता है वो पाई होता है, ये हमने ऑलरेडी पहले ही बात कर ली। तो 180 डिग्री पाई है तो 360 डिग्री भी हमें पता है। 360 डिग्री हो जाएगा कितना? वो हो जाएगा आपका 2 पाई के इक्वल 360 डिग्री। सिमिलरली 90 डिग्री भी आप डायरेक्टली निकाल सकते थे कि यदि आपका 180 डिग्री जो है पाई है, तो 90 डिग्री कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका पाई बाय 2। तो मैंने पाई बाय 2 ऑलरेडी लिख दिया है। 270 डिग्री भी देखें तो 270 डिग्री को क्या लिखा जा सकता है? इसको पूरा पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। देखो, अब एक तरीका समझ लो आप कि जो भी बड़ा एंगल है उसको यदि आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो जो ये 5 अपने छोटे एंगल्स हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट के जो इंपॉर्टेंट एंगल्स हैं, इनको बस ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी आपको रेडियन में। यदि ये सब आपको याद है, पाई बाय 6, पाई बाय 4, पाई बाय 3 के वैल्यूज डिग्री में और डिग्री को रेडियन में यदि आपको याद है, तो फिर आगे के एंगल्स को आपको बार बार पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत खत्म हो चुकी है। कैसे? कि 120 डिग्री या जो भी एंगल की हम बात करेंगे, हमेशा उसका नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 180 हम सोचेंगे। जैसे 120 के सबसे पास में 180 का कौन सा मल्टीपल है, ये सोचा जा सकता है। तो 120 डिग्री के सबसे पास में 180 का मल्टीपल है, खुद 180 ही है। मल्टीपल का मतलब 180 इंटू 1, 180 इंटू 2, 180 इंटू 3, इन सब की मैं बात कर रहा हूँ। तो सबसे पास में तो 180 है, 360 तो काफी दूर है, और जीरो खुद भी एक मल्टीपल है 180 का, लेकिन वो भी दूर हो गया। सबसे पास में तो 180 होगा। तो हमेशा जो भी गिवन एंगल है, बड़ा एंगल, उसको नियरेस्ट मल्टीपल के टर्म्स में ब्रेक कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 120 को लिखा जा सकता है 180 माइनस 60, और 180 का रेडियन कन्वर्जन ऑलरेडी याद है, और 60 का भी ध्यान है। तो ये हम बोल सकते हैं कि सर ये पाई माइनस कितना हो जाएगा? पाई बाय 6। 180 माइनस 60, और 180 को बोल रहे हैं पाई और 60 को बोल रहे हैं पाई बाय 3। तो पाई माइनस पाई बाय 3, तो डायरेक्ट आंसर हम कंक्लूड कर सकते हैं कि सर ये हो जाएगा 2 पाई बाय 3 के इक्वल। सोच करके करा जा सकता है, सोच लीजिए। ये हो जाएगा आपका 2 पाई बाय 3। सिमिलरली 135 डिग्री के लिए भी सेम रूल अप्लाई करो। 135 डिग्री का नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 180 वो होता है खुद 180। तो 180 माइनस 45 में ब्रेक कर सकते हैं इसको, 180 माइनस 45। ठीक है, हमेशा जो सेकंड एंगल रहता है उसको अक्यूट एंगल बनाने की कोशिश करना चाहिए। तो यहाँ पे 180 डिग्री 135 को लिखा जा सकता है 180 माइनस 45। अब 180 को हमेशा पाई के टर्म्स में सोचेंगे, तो पाई, और 45 हमें याद रखना ही है, तो पाई माइनस पाई बाय 4 वो हो जाएगा आपका 3 पाई बाय 4। 3 पाई बाय 4 हो जाएगा। सिमिलरली 150 डिग्री को लिखा जा सकता है पाई माइनस पाई बाय 6, तो ये हो जाएगा 5 पाई बाय 6। अच्छा, 210 को भी हम बोल सकते हैं, 210 का भी सबसे नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 180 खुद 180 है। 180 सबसे पास में, 360 तो दूर है इससे काफी। तो इसको लिखा जा सकता है पाई प्लस पाई बाय 6। पाई प्लस पाई बाय 6 लिखा जा सकता है, सोच लीजिए। तो ये हो जाएगा 7 पाई बाय 6। ये जो चीज कर रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट चीज है, बाद में आपको बहुत काम आते हुए दिखेंगी, इसलिए इसको अभी से क्लियर करते हुए चलिए। 7 पाई बाय 6 बन गया। ऐसे ही इसको लिखा जा सकता है पाई प्लस पाई बाय 4। तो ये हो जाएगा आपका 5 पाई बाय 4। ठीक है, ये हो जाएगा नेक्स्ट वाला पाई प्लस पाई बाय 3, तो 4 पाई बाय 3। 4 पाई बाय 3 ये बन गया। इसको 270 को लिखा जा सकता है पाई प्लस पाई बाय 2।
तो पाई प्लस पाई बाई टू 3 पाई बाई 2 हम बोल सकते हैं इसको, ये 3 पाई बाई 2 के इक्वल हो गया। ये सब इंपॉर्टेंट एंगल्स है, इसलिए एक एक का डिस्कशन अलग अलग करते चल रहा हूँ। अच्छा, अब 300 की बात करते हैं। 300 का जो सबसे पास वाला मल्टीपल है, 180 पास नहीं है इसके, इसके सबसे पास में 180 का मल्टीपल पड़ रहा है 360, और 360 को 2 पाई बोलेंगे, तो 2 पाई के टर्म्स में ब्रेक कीजिए इसको। इसको लिखा जा सकता है 2 पाई माइनस 60 डिग्री, या बोले 2 पाई माइनस पाई बाई 3। तो 2 पाई माइनस पाई बाई 3 को लिखूंगा तो ये हो जाएगा आपका 5 पाई बाई 3। ठीक है, 315 डिग्री को लिखा जा सकता है 2 पाई माइनस पाई बाई 4, 2 पाई माइनस पाई बाई 4, तो ये 7 पाई बाई 4 हो जाएगा। इसी तरह से 330 डिग्री को लिखा जा सकता है 2 पाई माइनस पाई बाई 6, विच इज 11 पाई बाई 6, 11 पाई बाई 6 लिखा जा सकता है। तो देखिए, सारे एंगल्स को बिना ज्यादा कैलकुलेशन किए हुए केवल सोच सोच करके यदि कन्वर्ट करना सीखना है, तो ये तरीका आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी एंगल दिया हुआ है उसका नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ पाई सोचेंगे, या बोलूं नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 180 सोचेंगे। तो जैसे 240 डिग्री था तो इसका नियरेस्ट मल्टीपल था 2 पाई। 2 पाई था क्या? नहीं, इसका नियरेस्ट मल्टीपल है पाई, क्योंकि पाई और 2 पाई में आप देखिए कौन ज्यादा पास है, पाई ज्यादा पास में, तो इसलिए इसको लिखा मैंने पाई प्लस 60 डिग्री, या बोले पाई प्लस पाई बाई 3। तो ये आपका 4 पाई बाई 3 हो गया। इसी तरह से बाकी के एंगल्स को भी हमने कैलकुलेट किया, बड़े एंगल्स को। तो ये पहला कॉलम तो सबका बनके तैयार हो जाना चाहिए कि थीटा रेडियन में कैसे कन्वर्ट किया जाना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं बाकी के कॉलम्स की बात। तो हमें साइन कोस टेन का ये 90 डिग्री तक के वैल्यूज तो ऑलरेडी याद है, उसी की बेसिस पे लिख के चलना पड़ेगा। 0 पर 0 होता है साइन, 30 डिग्री पर साइन की वैल्यू 1/2 होती है। ये सब तो आपको ऑलरेडी आना चाहिए, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये सारी जो वैल्यूज हैं 0 से 90 तक की, ये ऑलरेडी आपको जो 10th क्लास में आती थी उसके बेसिस पे आप लिख के चलिए। ठीक है, इसके बाद के एंगल्स पर साइन कोस टेन की वैल्यूज हम निकालना आप सीखने वाले हैं। तो उसके लिए आपको छोटी छोटी बातें समझनी पड़ेगी, जो देखो पहले हम बात करते हैं, इसको टेबल पे हम वापस से आएंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग छोटी छोटी सी चीजें समझ लेते हैं। जिसमें एक समझना पड़ेगा हमको कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की एक डेफिनेशन तो आप 10th क्लास में पढ़ के आते हैं। क्या कि ये 10th क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री को केवल कहाँ पर लिमिटेड रख के चलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल की बात करी जाती है 10th क्लास में। राइट एंगल ट्रायंगल में यदि ये थीटा एंगल है और ये परपेंडिकुलर की लेंथ यदि p है और बेस की लेंथ b है और हाइपोटेनियस यदि h है, तो इन ट्रायंगल की साइड्स के रेशियोज के टर्म्स में हम ट्रिग्नोमेट्री को डिफाइन करते हैं। साइन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, सिमिलरली कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो ये तो अपनी बेसिक डेफिनेशन हो गई ट्रिग्नोमेट्री की। लेकिन अब दूसरी डेफिनेशन क्या है कि यदि हम साइन कोस की बात करें, सर्कल पे निकालने की बात करें, कब? जबकि मान लीजिए आपको एक पॉइंट है, पी पॉइंट दे दिया सर्कल पे, इसका कोऑर्डिनेट है एक्स कोमा वाई। मान लीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट है, एक्स और वाई डेफिनेटली क्या होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट? पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एक पॉइंट ले लिया मैंने सर्कल पे और इसको सेंटर से ज्वाइन किया। सेंटर से ज्वाइन करने के बाद में ये एक्स एक्सिस के साथ में थीटा एंगल सपोज बना रहा है। तो हमें यदि यहाँ पर साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू पूछी जाए तो कैसे निकाली जाएगी? बड़ा सिंपल तरीका है यार, कि पी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। पी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये जो लेंथ है, क्या ये लेंथ बताई जा सकती है? ये लेंथ कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी एक्स लेंथ। सिमिलरली जो वर्टिकल लेंथ है ये हो गई वाई लेंथ। तो ये अगेन एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, जिसमें परपेंडिकुलर की लेंथ y है, बेस की लेंथ x है। तो क्या हम साइन थीटा प्रेडिक्ट कर सकते हैं? साइन थीटा कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस का वैल्यू यहाँ पर है रेडियस ऑफ द सर्कल, r की इक्वल। तो ये हो गया y अपॉन r। इसी तरह से कोस थीटा भी लिखा जा सकता है। कोस थीटा कितना हो जाएगा? वो हो गया x बाई आर, एक्स बाई आर हो जाएगा। तो ये जो y है, एक्चुअल में y क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है इस p पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस। सोच लीजिए कि जो y है, इसको यदि अपन जनरलाइज करें तो क्या बोल सकते हैं कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द y एक्सिस, सॉरी x एक्सिस। और इसी तरह से ये जो x है, ये x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस ऑफ द गिवन पॉइंट फ्रॉम द y एक्सिस। y एक्सिस से जो डिस्टेंस है वही तो आपका r है। डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो यही चीज हम जनरलाइज करके चलते हैं कि अब पॉइंट भले किसी भी क्वाड्रेंट में हो, आपको यदि साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है किसी भी पॉइंट के लिए, तो आप ये डेफिनेशन जनरलाइज करके यूज कर सकते हैं कि जो साइन थीटा होता है वो होता है, अभी जो निकाला था हमने, कितना निकाला था? y अपॉन r, जहाँ पे y क्या था? y था डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट p फ्रॉम x एक्सिस, और जो r है वो क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल।
तो ये परमानेंट एक डेफिनेशन आप बना के चल सकते हो कि कभी भी यदि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करें, साइन थीटा कोस थीटा की बात करें, तो साइन थीटा आप इस फॉर्मूला से हर पॉइंट के लिए सर्कल पे निकाल सकते हैं। बस आपको डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस पता होना चाहिए और साथ में रेडियस ऑफ द सर्कल पता होना चाहिए। सिमिलरली कोस थीटा का डेफिनेशन भी हम बना सकते हैं जनरलाइज करके, वो हो गया डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस अपॉन रेडियस ऑफ द सर्कल। क्योंकि कोस थीटा कितना आया था, कोस थीटा आया था एक्स अपॉन आर। तो ये एक्स क्या है, ये है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस। तो आगे के लिए आप हमेशा ये दोनों डेफिनेशंस याद करके चलेंगे। सोचिए इसी से ही आप एक कंक्लूजन और बना सकते हैं। 0 डिग्री इस सर्कल पे कहाँ पर लाई करता है, 0 डिग्री तो यहाँ पर लाई करता है ना। थीटा यदि 0 होगा तो मतलब पॉइंट ये है। अच्छा, इस पॉइंट के लिए या बोले 0 डिग्री के लिए हमें पता है कि साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 0 ही होती है। तो वो इस फॉर्मूला से आप एक्सप्लेन कर सकते हो, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये ऑलरेडी एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो इस वजह से इसका डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस कितना हो गया, 0 हो गया। तो इस वजह से न्यूमरेटर 0 हो रहा है। तो जब साइन 0 की बात करते हैं तो ये न्यूमरेटर 0 होता है, इस वजह से ओवरऑल वैल्यू 0 आ जाती है। सिमिलरली आप सोचिए यदि इस पॉइंट के लिए हम साइन थीटा निकालें, वर्टिकल वाला जो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट्स को मैं वर्टिकल पॉइंट्स बोलता हूँ, ठीक है। ये वर्टिकल वाला जो पॉइंट है अपर वाला, इसकी बात करें, इसके लिए साइन थीटा की बात करें, तो सोचिए डिस्टेंस कितनी आ रही है इस पॉइंट की फ्रॉम द एक्स एक्सिस, डिस्टेंस आ रही है आर, और रेडियस भी आर है। तो आर अपॉन आर मतलब साइन थीटा इस पॉइंट के लिए कितना हो जाएगा, 1, और होता भी है। साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 ही तो होता है। इस पॉइंट के लिए थीटा कितना है, 90 तो है। तो ये जो बेसिक बातें अपन ऑलरेडी पहले जानते थे, उसको एक्सप्लेनेशन इस फॉर्मूलों के थ्रू या इस रिजल्ट्स के थ्रू दिया जा सकता है कि साइन थीटा की जो नई डेफिनेशन है और कोस थीटा की नई डेफिनेशन है, इससे काफी कुछ चीजें हम एक्सप्लेन कर सकते हैं थियोरेटिकली, ठीक है। चलिए, अब इसके साथ में हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेंट में, वो किस तरह के वैल्यूज देते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव किस तरह का बिहेवियर रहता है, वो हमको समझ के चलना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर रिजल्ट तो लिखा हुआ है, लेकिन उससे पहले आप ये समझ सकते हैं अभी जो हमने फॉर्मूला बनाया कि सपोज आपने यदि एक्स वाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया, और यदि आप ये अभी न्यू डेफिनेशन जो हमने पढ़ी है उसके बेसिस पे यदि आप बताओगे, तो साइन थीटा कितना आएगा इस पॉइंट के लिए, वाई बाय आर। और रेडियस ऑफ द सर्कल तो हमेशा ही पॉजिटिव होती है, और वाई भी देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही होगा। तो साइन थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, पॉजिटिव ही आ जाएगा। इसी तरह से कोस थीटा भी पॉजिटिव होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और साइन और कोस पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हो गया, साइन कोस टेन तीनों ही पॉजिटिव होंगे। इस वजह से देखो मैं लिख के चल रहा हूँ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तीनों के तीनों पॉजिटिव होते हैं। मैं केवल 3 के लिए रिजल्ट लिख के चल रहा हूँ, साइन कोस और टेन के लिए। साइन कोस टेन के लिए रिजल्ट आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली बाकी के 3 के लिए तो आ ही जाएगा। तो साइन कोस टेन तीनों के तीनों ही पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। लेकिन यदि पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट का है, सेकंड क्वाड्रेंट में यदि पॉइंट ले रहे हैं एक्स वाई, अगेन डेफिनेशन लगाओगे तो y बाई आर ही आएगा साइन थीटा। लेकिन इस बार जो y है वो आपका क्या है, पॉजिटिव है। तो इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव है। और कोस थीटा की बात करें तो वो आ रहा है x बाई आर, और सेकंड क्वाड्रेंट में x क्या होता है, नेगेटिव। x कोऑर्डिनेट सेकंड क्वाड्रेंट के पॉइंट्स के लिए नेगेटिव होता है, इस वजह से डेफिनेटली कोस थीटा तो नेगेटिव हो गया। और साइन पॉजिटिव है, कोस नेगेटिव है, तो टेन भी कैसा हो गया, नेगेटिव। तो केवल कौन पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, इन तीनों में से, इन तीनों में से साइन पॉजिटिव होता है। अब साइन पॉजिटिव है तो डेफिनेटली कोसेक भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो वो मैं बार बार नहीं डिटेल में उसकी बात करेंगे, हम केवल 3 के लिए बात करके चलते हैं, साइन कोस और टेन के लिए। तो साइन कोस टेन में से सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन पॉजिटिव होता है। सिमिलरली आप थर्ड क्वाड्रेंट का देखेंगे तो केवल टेन पॉजिटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है। तो ये चारों क्वाड्रेंट्स में कौन पॉजिटिव होता है कौन नेगेटिव होता है, इसके बारे में हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इसको ऐसे याद किया जा सकता है, ऐड शुगर टू कॉफी, ये एक तरीका बना के चला जाता है, ऐड शुगर टू कॉफी। देखिए कि यहाँ पर ऐड मतलब ऑल, ए मतलब ऑल हो गया ना, कि सारे के सारे पॉजिटिव, तीनों के तीनों। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव, फोर्थ में कोस पॉजिटिव। तो एक शॉर्ट एक रूल बना के चल सकते हो, ऐड शुगर टू कॉफी। इसके थ्रू आप ये ध्यान रख सकते हो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन, थर्ड में टेन, और फोर्थ में कोस पॉजिटिव। इस तरह से बना के चला जा सकता है, ठीक है। साथ में देखो ये एक चीज और ध्यान रख के चलते हैं कि जो ये पॉइंट्स होते हैं वर्टिकल वाले और हॉरिजॉन्टल वाले, देखो इन दोनों पॉइंट्स को मैं हॉरिजॉन्टल वाले पॉइंट्स बोलता हूँ, और इन दोनों पॉइंट्स को मैं वर्टिकल वाले पॉइंट्स बोलता हूँ। तो इनके जनरल पॉइंट्स का देखो क्या मतलब है। आप सोचिए ये पॉइंट 0 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, या बोले 0 रेडियन को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर हम बात करेंगे तो ये वाला पॉइंट का एंगल हम क्या बोल सकते हैं, 90 डिग्री। 90 डिग्री को रेडियन में हम बोल सकते हैं पाई बाई टू, पाई बाई टू को रिप्रेजेंट कर रहा है।
ऐसे ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला पॉइंट पाई को रिप्रेजेंट कर रहा है 180 डिग्री को, ठीक है। फिर ये वाला पॉइंट कितना हो गया 270 डिग्री, 270 डिग्री अभी हमने निकाला, वो होता है 3 पाई बाई 2 रेडियन में। फिर से देखिए ये वाला पॉइंट अगेन पहुंचेंगे तो कितना डिग्री हो जाएगा 360, ऐसे तो घूमता जाता है सर्कल एंगल्स में, तो ये 360 है, 360 है तो 360 को लिखा जा सकता है 2 पाई, 2 पाई लिखा जा सकता है, ठीक है। फिर 2 पाई में वापस से 90 डिग्री जुड़ेगा, मतलब हम बोले कि 450 डिग्री, 450 डिग्री की बात करी जाए तो 450 डिग्री कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 5 पाई बाई 2। आप 2 पाई में पाई बाई 2 जोड़ो, 2 पाई में पाई बाई 2 जोड़ोगे तो ये एंगल मिल जाएगा। इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये पाई बाई 2 को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और 5 पाई बाई 2 को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली आगे बढ़ाते जाएंगे तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये इनफाइनाइट एंगल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन कमाल की बात ये है कि जितने भी एंगल्स हमें यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं ये सब के सब एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, और वो पैटर्न भी हम समझते हैं वो होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सोचिए ये एपी में है जो भी एंगल्स हैं, यहाँ पर देखिए 0, 2 पाई, फिर आगे जब आप निकालेंगे तो 4 पाई आएगा, फिर यहाँ पर 6 पाई आएगा, इस तरह से चलता जाएगा। तो ये एपी में है और एपी के nth टर्म का जब फॉर्मूला निकाल के देखोगे तो वो आ जाता है 2n पाई, या बोले कि जनरल एक फॉर्मूला इसका बोल के चल सकते हैं 2n पाई, जहाँ पे n क्या है, n है इंटीजर। आप यहाँ पे n की जगह कुछ भी इंटीजर रखते चलिए, आपको सारे के सारे एंगल्स जो इस पॉइंट पे लाई कर रहे हैं वो सबके सब मिलते जाएंगे। जैसे n को 0 रखोगे तो 0 मिल जाएगा, 1 रखोगे 2 पाई, 2 रखोगे n को तो 4 पाई। ऐसे ही आप n की वैल्यू नेगेटिव में भी रख सकते हैं क्योंकि एंगल को हम नेगेटिव में भी रिप्रेजेंट करते हैं। यदि एंगल को पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में मेजर किया जाता है तो थीटा को हम पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन यदि इसी एंगल को यदि अपन एंटी क्लॉकवाइज की जगह क्लॉकवाइज में मेजर करते हैं तो फिर एंगल जो है उसको हम नेगेटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस थीटा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है कि एंगल को मेजर किस तरफ से किया गया है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसलिए एंगल नेगेटिव नहीं होता, लेकिन एंगल के आगे जो माइनस साइन होता है ये बस एक इस बात का सिंबल है कि वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किस चीज में तरह किस किस डायरेक्शन में मेजर किया गया है। तो यदि माइनस थीटा लिखा हुआ है इसका मतलब डेफिनेटली एंगल जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया गया है फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। तो आप माइनस रखोगे तो यहाँ पर माइनस वाले जो एंगल्स इस पॉइंट पे रिप्रेजेंट हो रहे होंगे वो भी आपको मिल जाएंगे। सिमिलरली देखो यहाँ पर पाई, 3 पाई, 5 पाई, ये सारे के सारे एंगल्स इस पॉइंट पे लाई करते हैं, और नीचे वाले पॉइंट पर देखेंगे तो 3 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, फिर आगे आप देखिएगा 9 पाई बाई 2 यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह से चलता जाता है ये, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसका एक अपन जनरल एक तरीका बना करके चलते हैं। जनरल तरीका क्या बना के चला जाएगा देखिएगा कि यदि कोई भी हम पॉइंट की बात करें, देखो ये 9 पाई बाई 2 तो फिर ऊपर है, यहाँ पर 11 पाई बाई 2 होगा। तो एक जनरल फॉर्मूला आप एपी के एनथ टर्म के फॉर्मूला को यूज करके निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको ये डायरेक्टली ध्यान रख लेना चाहिए कि जो ये पॉइंट है इस पर जनरल कौन से पॉइंट्स लाई करते हैं, वो लाई करते हैं 4n+1 पाई बाई 2 वाले, जहाँ पे n होता है इंटीजर। आप n को इंटीजर वेरी कराते जाओ, इस पॉइंट पे लाई करने वाले सारे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे, सारे एंगल्स आपको मिल जाएंगे। सिमिलरली इसका होता है 2n+1 पाई, राइट वाले पॉइंट का होता है 2n पाई, और जो नीचे वाला पॉइंट है वर्टिकल में, नीचे वाला जो पॉइंट है उसका होता है 4n-1 पाई बाई 2, ठीक है। तो ये एक तो चारों पॉइंट्स के लिए जनरल जो उनका एंगल्स का रिप्रेजेंटेशन है वो हमको ध्यान रखना पड़ेगा। एक और चीज हमको यहाँ पे साथ के साथ ध्यान रखनी पड़ेगी कि आप ये देखिए कि जो ये पॉइंट्स हैं और ये जो सारे पॉइंट्स हैं हॉरिजॉन्टल वाले दोनों तरफ वाले जो पॉइंट्स हैं इनको कंबाइंड भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। यदि मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला बना के चलूँ n पाई, तो सोचिए आप इधर के भी सारे एंगल्स कवर हो जाएंगे, राइट वाले भी, और इसमें लेफ्ट वाले भी सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे यदि मैं एन की जगह इंटीजर चलाते जाऊँ। जैसे आप एन को 0 रखो तो आपका ये वाला पॉइंट कवर हो गया, एन को 1 रखेंगे तो ये पॉइंट कवर हो गया, एन को 2 रखेंगे फिर ये भी कवर हो गया। ऐसे आपके बारी बारी से सारे के सारे एंगल्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं। तो कंबाइंडली आप बोल सकते हो कि जो हॉरिजॉन्टल वाले दोनों पॉइंट्स हैं इन दोनों पॉइंट्स का कंबाइंड फॉर्म में जनरल जो टर्म होता है वो होता है एन पाई हो जाता है। सिमिलरली जो वर्टिकल वाले दोनों पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट और इस पॉइंट की बात करें तो वर्टिकल वाले दोनों पॉइंट्स का कंबाइंड फॉर्म हो जाता है 2n+1 पाई बाई 2, 2n+1 पाई बाई 2। 2n+1 किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ऑड नंबर को। तो बेसिकली इसको ऐसा ध्यान रखा जाता है ऑड पाई बाई 2 जो है वो सारे के सारे वर्टिकल पे लाई करते हैं, और जो सारे के सारे पाई हैं, पाई के जितने भी मल्टीपल्स हैं वो सबके सब हॉरिजॉन्टल पे लाई करते हैं। उसमें भी अलग अलग कैटेगराइज कर सकते हैं कि जो पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल हैं उनमें से आधे ऑड मल्टीपल ऊपर होते हैं और आधे ऑड मल्टीपल नीचे होते हैं। इसी तरह से
जो इवन वाले मल्टीपल है पाई के वो तो राइट में होते हैं, और जो ओड वाले मल्टीपल होते हैं सारे के सारे वो आपके लेफ्ट में होते हैं। तो लेफ्ट में ओड मल्टीपल ऑफ पाई, राइट में होते हैं इवन मल्टीपल ऑफ पाई, और वर्टिकल पे होते हैं कंबाइंडली बोले तो सारे के सारे ओड मल्टीपल ऑफ 5/2। और उनमें भी 4n प्लस वाले टाइप वाले जो होते हैं वो π/2 के मल्टीपल वो ऊपर होते हैं, और 4n-1 π/2 वाले मल्टीपल नीचे होते हैं। ये एक छोटा सा सिस्टम समझ के चलना पड़ेगा। इन चारों पॉइंट्स को कंबाइनली लिखना हो तो वो भी लिखा जा सकता है। वो होता है n π/2। n π/2 जो है ये डायरेक्टली इन चारों जो स्पेशल पॉइंट्स हैं, 2 हॉरिजॉन्टल और 2 वर्टिकल, इन चारों पॉइंट्स के एंगल्स को कंबाइनली लिखना हो तो n π/2 से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। n π/2 डायरेक्टली इसका शॉर्टकट फॉर्मूला हो जाता है। इसमें आप देखेंगे तो सारे के सारे एंगल्स आपके कवर हो जाएंगे इन चारों पॉइंट्स के। ठीक है, चलिए। तो यदि ये छोटी छोटी सी बातें पता है तो साथ में हम अभी छोटा ये कंक्लूजन ही बना लेते हैं। देखिए, जो हमने बेसिक डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री नई जो डेफिनेशन बनाई है उसके बेसिस पे आप ये छोटा सा और चीज एक ध्यान रख के चलिए कि जो हॉरिजॉन्टल वाले दोनों पॉइंट्स होते हैं इस पर साइन क्या होगा? जीरो। क्योंकि आप देखिए इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस और या फिर इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस वो क्या है? जीरो। तो यूजिंग बेसिक डेफिनेशन हम बोल सकते हैं कि इन दोनों पॉइंट्स पर साइन की वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। ये चारों स्पेशल पॉइंट्स, इन चारों पॉइंट्स पे हमें साइन और कोस की वैल्यूज याद रखनी होती। तो इन दोनों पॉइंट्स पर साइन जीरो होता है हॉरिजॉन्टल वाले पॉइंट्स पे, और वर्टिकल वाले दोनों पॉइंट्स पर देखें तो साइन ऊपर वाले पॉइंट पर 1 होता है और नीचे वाले पॉइंट पर होता है -1। ऐसा ही कोस की बात करें तो कोस वर्टिकल वालों पर जीरो होता है, क्योंकि डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस कितना हो जाएगा? डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस वो जीरो है दोनों पॉइंट्स का। और यदि हम इस बात को यूज करें तो हम बोल सकते हैं कि कोस जो होगा डेफिनेटली वर्टिकल पे क्या होगा? जीरो। और हॉरिजॉन्टल पे देखें तो राइट वाले जो पॉइंट है उस पर तो कोस 1 होता है और लेफ्ट वाला पॉइंट पर कोस -1 होता है। ये इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखनी पड़ती है। ऐसे ही देखो, हमने जो कंक्लूजन बनाया था साइन के लिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट आप दोनों में देखेंगे तो साइन पॉजिटिव दिखाई देता है। जो हमने अभी साइन कन्वेंशन बनाया था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव थे, सेकंड में साइन, तो साइन तो दोनों में पॉजिटिव हो गया। तो ये बोला जा सकता है जो ऊपर वाला हाफ सर्कल होता है, एक्स एक्सिस के ऊपर वाला जो हाफ सर्कल है, इसमें साइन हमेशा ही पॉजिटिव होता है। ऐसा ही जो नीचे वाला हाफ सर्कल है उसमें नेगेटिव होता है। इसी वजह से देखो साइन का वैल्यू ऊपर +1 है और नीचे -1 है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए इसी तरह से जो वाई एक्सिस है उसके राइट वाला हाफ सर्कल है उसमें कोस हमेशा पॉजिटिव है। कोस फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो हम बोल सकते हैं कि वाई एक्सिस के राइट वाला जो हाफ सर्कल है इसमें कोस पॉजिटिव होता है, और जो लेफ्ट वाला हाफ सर्कल है यहाँ पर कोस नेगेटिव होता है। और इसी वजह से यहाँ पर देखिए कोस लेफ्ट में -1 है और राइट में क्या है? 1 है। तो छोटी छोटी सी कंक्लूजन ध्यान रखो कि साइन कहाँ पॉजिटिव होता है, कोस कहाँ पॉजिटिव होता है, इन चारों जो स्पेशल पॉइंट्स हैं उनमें कहाँ पर साइन की वैल्यू जीरो है, कहाँ पर कोस की वैल्यू जीरो है, कहाँ साइन का वैल्यू 1 है, कहाँ -1 है। ये वाली सारी बातें भी हम कंक्लूड करके चल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ क्वेश्चंस पहले लिखिए, इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना सीखते हैं अब हम। ये एक बार आप सब नोट कर लीजिए 8 के 8 क्वेश्चंस। इनफेक्ट कुछ क्वेश्चंस और दिखाते हैं, देखिए ये सारे 13 क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए और वन बाय वन अभी हम इसकी बात करते हैं कि कैसे सोल्व किया जाता है। एक दो क्वेश्चन मैं सोल्व करके कहूंगा, फिर आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, फिर मुझसे आंसर आप मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें कैसे सिस्टम रहता है। कभी भी यदि इस तरह का सिचुएशन दिखे तो सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि 90 डिग्री सर्कल जो हमने अभी प्लॉट किया था उस सर्कल पे कहाँ पर लाई करता है? 90 डिग्री, 90 डिग्री जो है वो वर्टिकल लाइन पे लाई करता है। हमने अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी कि जितने भी 90 डिग्री के ऑड मल्टीपल होंगे या बोले 2n+1 π/2 वो सबके सब वर्टिकल पे लाई करते हैं। 90 डिग्री को देखेंगे तो यहाँ पर लाई करता है 90 डिग्री। ठीक है, तो इसको मैं वर्टिकल बोलूंगा, π/2 भी 90 है, इसका मतलब ये भी वर्टिकल है। लेकिन पाई कहाँ पर लाई करता है? पाई हॉरिजॉन्टल पे लाई करता है। तो मेरा एक तरीका, एक शॉर्टकट जो मैंने बना रखा है वो आप फॉलो कीजिए, आपको हमेशा बहुत आसानी से आंसर इन सब चीजों के निकल जाएंगे। तो सबसे पहले तो ये देखना चाहिए होता है कि जो भी वेरिएशन करवाया जा रहा है वो हॉरिजॉन्टल के अबाउट है या वर्टिकल के अबाउट है। यहाँ पे थीटा अक्यूट एंगल है। ठीक है, तो यहाँ यदि ये अपन देखें तो ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये भी हॉरिजॉन्टल सब चल रहे हैं। सेवंथ वाले में फिर से क्या आ गया? 3π/2। 3π/2 कहाँ लाई करता है? वर्टिकल पे। तो जो चेंजेस किए जा रहे हैं 90 में जो थीटा जोड़ा जा रहा है तो बेसिकली ये वर्टिकल के अबाउट चेंजेस की बात हो रही है, ये हॉरिजॉन्टल के अबाउट चेंज की बात हो रही है। यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल के अबाउट चेंज की बात हो रही है, यहाँ पर फिर से वर्टिकल के अबाउट चेंज की बात हो रही है। तो सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि वर्टिकल के अबाउट चेंज है
या हॉरिजॉन्टल के अबाउट चेंज है। यदि वर्टिकल के अबाउट चेंजेस हो रहे हैं तो बड़ा सिंपल एक रूल ध्यान रख लीजिए कि यदि वर्टिकल के अबाउट चेंज हो रहे हैं तो जो साइन है वो चेंज हो जाता है, कोस में चेंज हो जाता है। साइन जो है वो कोस में चेंज हो जाता है हमेशा। सोच लीजिएगा कि हमेशा जब भी वर्टिकल की बात हो रही होगी तो साइन जो है वो हमेशा चेंज हो जाएगा कोस में। इसी तरह से कोस जो है वो चेंज हो जाता है वर्टिकल के अबाउट, साइन में चेंज हो जाता है। अब जो रूल्स देखो मैं साइन कोस के लिए आपस में बता रहा हूँ, वही रूल आपस में टेन और कोट का होगा, और वही रूल आपका फिर सेक और कोसेक के लिए भी वैलिड होगा। मतलब वर्टिकल की बात होगी तो सेक किस में चेंज हो जाएगा, सेक चेंज हो जाएगा कोसेक में, और यदि कोसेक होगा तो वो चेंज हो जाएगा सेक में, चेंज हो जाता है। और ऐसे ही टेन कोट में और कोट टेन में चेंज हो जाता है। तो इन सब के लिए ये सिस्टम चलेगा। लेकिन यदि हॉरिजॉन्टल के अबाउट बात हो रही है, ये तो वर्टिकल के अबाउट बात हो रही है, यदि हॉरिजॉन्टल के अबाउट बात हो रही है तो फिर कोई चेंज नहीं होता है। यदि साइन है तो साइन साइन में ही चेंज होगा, कोस है तो कोस कोस ही रह जाएगा। मतलब फिर इंटरचेंज कुछ नहीं होता। यदि टेन है तो टेन ही रहेगा, कोट है तो कोट ही रहेगा, सेक है तो सेक ही रहेगा, इस तरह से चलता जाएगा। मतलब हॉरिजॉन्टल के अबाउट कोई चेंज नहीं होता है। लेकिन यदि वर्टिकल की बात करेंगे तो साइन अपने दोस्त कोस में चेंज होगा, और कोस जो है उसने दोस्त बना रखा है साइन को, तो ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। इसी तरह से सेक और कोसेक की आपस में दोस्ती है, और टेन और कोट की आपस में फ्रेंडशिप चल रही है। ठीक है, चलिए तो अब देखो यहाँ पर इसका मतलब एक चीज तो कंक्लूड कर सकते हैं कि सर देखो वर्टिकल के अबाउट चेंज हो रहा है, इसका मतलब आंसर में तो कोस ही आना है, तो आंसर में तो कोस थीटा आएगा। लेकिन अब हमें डिसाइड करना है कि यहाँ पर प्लस आएगा या यहाँ पर माइनस साइन आएगा, प्लस कोस थीटा होगा या माइनस कोस थीटा होगा, ये डिसाइड कर लेते हैं। तो देखिए यदि थीटा अक्यूट एंगल है तो ये जो पूरा एंगल है कौन से क्वाड्रेंट का एंगल हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल हो गया। 90 डिग्री में मैं कुछ एंगल जोड़ दूंगा अक्यूट एंगल, तो कौन से क्वाड्रेंट में चला जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आप देखिए साइन का वैल्यू कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसका मतलब यहाँ पर प्लस साइन आना चाहिए। अरे कोस थीटा तो पॉजिटिव होगा क्योंकि हम थीटा अक्यूट एंगल है, तो कोस थीटा एक पॉजिटिव चीज है, तो पॉजिटिव चीज के आगे प्लस ही मेंटेन करना पड़ेगा ओवरऑल, यदि पॉजिटिव आंसर लाना है। यदि आपने यहाँ पे माइनस लगा दिया होता तो ओवरऑल नेगेटिव वैल्यू आ जाती। लेकिन साइन जो है सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव नहीं दे सकता, इसका मतलब यहाँ पर प्लस ही आएगा। ऐसे ही सिमिलरली आप सोचिए कि वर्टिकल के अबाउट चेंज हो रहा है तो कोस किस में चेंज होगा, सबसे पहली बात तो साइन में चेंज हो जाएगा। अब प्लस माइनस डिसाइड करते हैं, तो ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है, ये एंगल सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव। नेगेटिव होता है तो यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा। तो ओरिजिनल एक्सप्रेशन में जो गिवन एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट का है उसके बेसिस पर प्लस माइनस डिसाइड हो जाता है। जैसे यहाँ करते हैं, ये हॉरिजॉन्टल के अबाउट चेंज है, तो हॉरिजॉन्टल में मैंने बोला था कि कोई इंटरचेंज का सिस्टम नहीं है, साइन साइन में ही कन्वर्ट होता है। लेकिन अब आगे प्लस आएगा कि माइनस आएगा वो इस बात पे डिपेंड करता है कि जो एंगल है ओरिजिनल, ये कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है। तो थीटा माइनस पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, ये अपन बोले तो 180 में से कुछ एंगल घट रहा है, अक्यूट एंगल। तो सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है तो डेफिनेटली हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव देगा, इस वजह से यहाँ पर प्लस साइन आएगा। ऐसे ही आप देखो, अब आगे के क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं, खुद कर लीजिए, फिर मेरा आंसर आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। तो देखो आपने कर लिया है, तो यहाँ पर कोस तो कोस में चेंज होगा हॉरिजॉन्टल के अबाउट, तो ये सिस्टम समझ लो कि ये हॉरिजॉन्टल है, पाई जो है वो हॉरिजॉन्टल पे लाई करता है। तो जो मैं बोल रहा हूँ कि हॉरिजॉन्टल वालों के लिए रूल है कि सेम में कन्वर्ट होता है, और वर्टिकल वालों के लिए रूल है कि वो अपने जो दोस्त है उसमें कन्वर्ट हो जाता है, साइन कोस में, सेक कोसेक में, और टेन कोट में, इस तरह से आपस में इंटरचेंज हो जाता है। तो कोस पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा आपका सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस आपका नेगेटिव होता है, तो ये माइनस कोस थीटा बनेगा। सिमिलरली साइन का साइन ही रहेगा इसमें, और पाई प्लस थीटा आपका थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल हो गया, तो ये वापस से माइनस आ जाएगा। कोस थीटा में ही कन्वर्ट होगा, ये हॉरिजॉन्टल के अबाउट हो रहा है इस वजह से। लेकिन यहाँ पर ये थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है पाई प्लस थीटा, इस वजह से कोस थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो माइनस आएगा। 3 पाई बाई 2 जो है 270 डिग्री, 270 डिग्री यहाँ है। अच्छा, तो वर्टिकल के अबाउट चेंज होगा तो इसका मतलब साइन कोस में चेंज होगा, कोस में कन्वर्ट कर लो देखो इसको। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अब 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल हुआ, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, इस वजह से माइनस आ गया। तो ये सारे के सारे 7 आंसर्स आप वेरीफाई कर सकते हैं अपने, किस तरह से सोल्व किए गए। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलें। यदि अपन 8 से लेकर के 13 तक के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करें, तो कोस के अबाउट चेंज हो रहा है। देखिए
कोस के अबाउट चेंज हो रहा है, इसका मतलब किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने को इसको, हमें इसको चेंज करना पड़ेगा साइन में, क्योंकि वर्टिकल के अबाउट चेंजेस हो रहे हैं, तो साइन में चेंज हो जाएगा ये। ठीक, तो साइन में चेंज होगा। और दूसरी बात की क्वाड्रेंट आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, तो माइनस का साइन थीटा आंसर आ जाएगा इसका, माइनस साइन थीटा। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये वर्टिकल के अबाउट चेंज हो रहा है, तो कोस थीटा, और 3 पाई/2 प्लस, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो माइनस आ गया। सिमिलरली यहाँ पर ये वर्टिकल है तो साइन थीटा होगा, और फिर से फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है, कोस पॉजिटिव होता है तो प्लस साइन आएगा। 2 पाई माइनस थीटा, 360 में से कोई एक्यूट एंगल घटा रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो साइन साइन में ही चेंज होगा, लेकिन यहाँ पर जो है माइनस साइन आ जाएगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव आंसर देता है, कोस पॉजिटिव आंसर देता है, इसलिए प्लस आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और कोस कोस में ही चेंज होगा, हॉरिजॉन्टल के अबाउट हो रहा है इस वजह से। 2 पाई प्लस थीटा, ये फिफ्थ क्वाड्रेंट हो गया, या बोले फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वापस से पॉजिटिव होता है साइन, और पॉजिटिव होता है तो ये वापस प्लस साइन थीटा खुल जाएगा। तो ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चन जो हैं वो अब सॉल्व करने का एक प्रॉपर टेक्निक बन के तैयार हो गया। इस टेक्निक को ध्यान रख लेंगे, दो छोटे छोटे से रूल्स बताएं कि यदि वर्टिकल के अबाउट चेंज हो रहा है तो इंटरचेंज, हॉरिजॉन्टल के अबाउट चेंज हो रहा है तो सेम में कन्वर्ट होता है। ठीक है, और यदि आपका क्वाड्रेंट जो है ओरिजिनल वाला, उसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे कि प्लस साइन आएगा आंसर में या माइनस साइन आएगा। अब जैसे एक क्वेश्चन और मैं यहाँ पे बना के पूछता हूँ कि आप बताइएगा कि 10 आपको लिख के दे दिया जाए 1 1 पाई/2 प्लस थीटा, सपोज ये दे दिया जाए, तो अब सबसे पहले तो वर्टिकल है कि हॉरिजॉन्टल है, बड़े एंगल से ऐसा टेंशन में आने की जरूरत नहीं है। अब अपने पास शॉर्टकट है, हमारा शॉर्टकट कहता है कि सर ये वर्टिकल है, पाई/2 का ओड मल्टीपल है ना, तो पाई/2 का ओड मल्टीपल कहाँ पे लाई करता है, वर्टिकल पे, सर्कल में। तो वर्टिकल के अबाउट चेंज हो रहा है तो सर टेन कोट में चेंज होगा, इसमें कुछ सोचने जैसा है नहीं, तो आना तो कोट थीटा है। अब प्लस साइन के साथ आएगा कि माइनस साइन के साथ आएगा, ये डिसाइड करना है। तो आप देखिए सर्कल की बात की थी हमने, सर्कल में हमने बोला था कि जो आधे ओड मल्टीपल पाई/2 है वो ऊपर होते हैं और आधे नीचे होते हैं। ऊपर कौन से वाले होते थे, ऊपर होते थे 4n+1 पाई/2 वाले, मतलब जो भी ये टर्म होना चाहिए 4n+1 फॉर्म का होना चाहिए तब तो ऊपर होगा, और यदि ये नंबर 4n-1 जहाँ पे n इंटीजर है, यदि इस फॉर्म का हुआ तो ये नीचे वाला पॉइंट होगा वर्टिकल में। तो आप मुझे बताइए कि जो 1 1 1 है ये 4n+1 टाइप का नंबर है या 4n-1 टाइप का नंबर है। तो आप देखिए 1 1 2 जो होता है ये 4 का मल्टीपल होता है, 1 1 2। ठीक है, ये 4 का मल्टीपल है, तो 4 का मल्टीपल -1, तब जाकर के 1 1 1 आ रहा है। इसका मतलब ये 4n-1 टाइप का नंबर हुआ ना, और 4n-1 टाइप का हुआ, इसका मतलब ये यहाँ पर है वर्टिकली नीचे, वर्टिकली नीचे है। और इसमें देखो थीटा को आप जोड़ रहे हैं कुछ, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में चला गया एंगल, फोर्थ क्वाड्रेंट में। यदि 1 1 1 1 पाई/2 यहाँ पर है और इसमें कुछ एंगल जोड़ा जा रहा है एक्यूट एंगल, तो डेफिनेटली ये इस क्वाड्रेंट में आ गया और इस क्वाड्रेंट में आएगा। तो टेन क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, टेन फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव आंसर आ जाएगा, माइनस कोट थीटा फाइनल आंसर हो जाएगा आपका। तो ऐसे बड़े बड़े एंगल्स के लिए भी अब अपन सिंप्लीफाई करना जान चुके हैं। अब इसी बात का फायदा उठा करके जो हमने इंडेक्स बनाई है उस इंडेक्स को भी पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए इंडेक्स को कंप्लीट करने का अब काम बहुत आसान हो जाएगा। कैसे, देखिएगा कि यदि आपको जो छोटी छोटी बातें जो अभी तक मैंने डिस्कस की है वो सारी क्लियर समझ में आती है, तो इस टेबल को अब अपन पूरा फिल कर सकते हैं। फिल करने का काम यही होगा, जैसे आप साइन 120 डिग्री निकालना चाहते हैं, तो साइन 120 डिग्री को, पहले 120 डिग्री को हमने भी थोड़ी देर पहले भी सीखा था कि हमेशा इसको 180 के मल्टीपल के फॉर्म में ब्रेक कर लेना चाहिए, हमेशा 180 के मल्टीपल के फॉर्म में ब्रेक करेंगे। तो 120 को क्या लिखा जा सकता है 180 के टर्म्स में, 180 माइनस 60, या बोल दूं मैं इसको लिखा जा सकता है पाई माइनस पाई/3। तो आप सोचिए अभी थोड़ी देर पहले हमने इस तरह की चीजें तो पढ़ी है कि साइन पाई माइनस थीटा, ये देखिए 120 तो था, इसको मैंने ब्रेक कर लिया 120 को पाई माइनस पाई/3 में। अच्छा जी, तो हॉरिजॉन्टल के अबाउट यदि चेंज कर रहे हैं तो साइन में चेंज होगा, तो आना तो साइन पाई/3 है। और सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस आएगा कि माइनस आएगा, साइन के लिए प्लस ही आएगा, इसका मतलब प्लस का साइन पाई/3 आएगा। तो यहाँ पर 120 डिग्री के लिए वैल्यू कितनी बोल सकते हैं हम, वो हो जाएगी आपकी √3/2। सोच लीजिए कि साइन पाई माइनस पाई/3 में ब्रेक कर लिया 120 को, 120 को इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं। और साथ में फिर हमने क्या कर लिया, इसको यहाँ पे समझ सकते हैं और आराम से, कि यदि हम बात करें 120 डिग्री की तो हमें साइन 120 डिग्री की वैल्यू निकालनी थी। तो साइन 120 डिग्री को निकालने के लिए पहले हमने इसको ब्रेक किया साइन
120 को लिख सकते हैं नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ पाई, इसका खुद पाई है, तो पाई माइनस इसको लिखा जा सकता है पाई बाई 3। तो अभी हमने पढ़ा है कि यदि साइन पाई माइनस थीटा वाला फॉर्मेट है, हॉरिजॉन्टल के अबाउट चेंज हो रहा है, तो आना तो साइन थीटा ही है, लेकिन प्लस आएगा कि माइनस आएगा ये इस बात पे डिपेंड करता है कि ओरिजिनल एंगल क्या है। ओरिजिनल एंगल 120 है और 120 के लिए तो साइन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो इस वजह से इसको लिखा जा सकता है √3/2। ऐसे आप इस टेबल का कोई सा भी दूसरा एंगल ले लो, जैसे सपोज आपको निकालना हो कोस 225 डिग्री की वैल्यू निकालनी हो, तो हमारा बड़ा फिक्स है कि हम हमेशा ही 120 के मल्टीपल से ब्रेक करेंगे, तो इसलिए ये सोचना पड़ेगा ही नहीं कि वो इंटरचेंज होगा या सेम में कन्वर्ट होगा। सेम में ही कन्वर्ट होगा हमारे मेथड में तो हमेशा ही। तो इसको लिखा जा सकता है पाई प्लस पाई बाय 4, ऐसा लिखा जा सकता है। अब हॉरिजॉन्टल के अबाउट ही करेंगे हमेशा ही, तो इसका मतलब ये तो एक स्टेप तो स्किप ही हो गई, ये तो हमेशा ही सेम में कन्वर्ट होगा, कॉस में पाई बाय 4 आएगा ही। लेकिन अब ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, कोस नेगेटिव, तो यहाँ पर माइनस आएगा, तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि ये आएगा -1/√2, ये आ जाएगा। ये देखिए एक और मैं करके देखूं, तो tan ऑफ सपोज निकालना हो 300 डिग्री निकालना हो, तो 300 डिग्री को पाई के नियरेस्ट मल्टीपल की बात करें तो 2 पाई है, 2 पाई के टर्म्स में ब्रेक करेंगे इसको, तो 2 पाई के टर्म्स में ब्रेक करोगे यदि, तो ये हो जाएगा 2 पाई माइनस पाई बाई 3, ऐसा होगा। 2 पाई माइनस 60, 60 को पाई बाई 3 हम जानते ही। तो 10 हॉरिजॉन्टल के अबाउट तो 10 में कन्वर्ट होगा, लेकिन क्वाड्रेंट है फोर्थ, फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 होता है नेगेटिव, नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव साइन आएगा यहाँ पर, तो ये आ जाएगा आपका फाइनली -1/√3, सॉरी -√3 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ये फाइनल आंसर हो गया इसका, ठीक है। तो ऐसे सारे बड़े एंगल्स के लिए आप वैल्यू निकाल निकाल करके देख सकते हैं, पूरी टेबल आप इसी तरह से सिमिलरली फिल कर सकते हैं। देखिएगा जैसे मैं अभी एक दो एंगल्स की बात करूं, 135 के लिए बात करते हैं, तो साइन 135, तो हम क्या लिखेंगे इसको, साइन पाई माइनस पाई बाय 4, तो आना तो साइन पाई बाय 4 ही है। इनफैक्ट मैं ये बोल सकता हूँ कि सर देखो ये जो चारों एंगल्स हैं 120 डिग्री, 135, 150, हम इन तीनों एंगल्स की बात करें, तो इनके लिए तो डेफिनेटली साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव पॉजिटिव तो आना ही है, बस अब कितना आना है वो हम देख लेते हैं। तो इसको लिखा साइन 180 माइनस 60, तो साइन 60 में चेंज होना है, तो साइन 60 लिखेंगे तो √3/2 आना ही है, सोच लीजिए आराम से, ये आपका √3/2 हो गया प्लस साइन के साथ में। ऐसे ही यदि अपन नेक्स्ट की बात करें, तो सेकंड 135 के केस में भी आना तो प्लस साइन ही है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है अभी भी, और साइन 45 आएगा क्योंकि ये कन्वर्ट होगा साइन पाई माइनस पाई बाय 4 विच इज साइन पाई बाय 4, है ना, और प्लस साइन के साथ भी आना है, तो ये आपका 1/√2 हो जाएगा, यहाँ पर 1/√2 हम लिख सकते हैं। सिमिलरली आप किसी भी एंगल की बात कर लीजिए इस पूरी टेबल में, कोई सा भी एक दो मैं और एग्जांपल सॉल्व करके दिखा देता हूँ। जैसे हम यदि बात करें 225 या 210 की बात कर लेते हैं, 210 के लिए सपोज कोस निकालना हो, तो हमें पता है कि कोस थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव तो आना ही है। अब कोस ऑफ 30 आएगा, क्योंकि इसको लिखोगे 210 डिग्री को कितना ब्रेक करोगे, 180 प्लस 30, और कोस पाई प्लस थीटा वो कोस थीटा ही होता है, कोस का कोस ही चेंज होगा हॉरिजॉन्टल के अबाउट तो, लेकिन आएगा माइनस साइन क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, तो ये आ जाएगा आपका कोस ऑफ 30 डिग्री की इक्वल, सोच लीजिए कोस ऑफ 30 डिग्री की इक्वल हो गया, और कोस 30 डिग्री का वैल्यू हमें पता है, तो ये आ जाएगा आपका आंसर -1/2, -1/2 आपका फाइन -√3/2 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। इसी तरह से बाकी की पूरी टेबल आप फिल कर सकते हैं, वो आप पॉज करके आप अपने आप से फिल कीजिए और फिर चेक कर लीजिए मुझसे, देखिएगा। देखिए आप ये इसको चेक कर सकते हैं कि जो भी वैल्यूज अपने स्पेशल एंगल्स लिखे थे 120, 135, 150, इन सब पर साइन कोस टेन की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, वो हमने एक प्रोसीजर सीख लिया है। यहाँ पर देखो मैंने बाकी टेबल तो फिल कर दी है, ये आप चेक कर सकते हैं यहाँ से। 180 डिग्री पर 270 और इन सब पर क्या हमें इस मेथड की जरूरत है क्या वैल्यूज लिखने के लिए, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप सोचिए 180 डिग्री का मतलब क्या है सर्कल पे, 180 डिग्री का मतलब हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल की बात करें मतलब ये वाला पॉइंट है, और हॉरिजॉन्टल पे साइन का वैल्यू तो जीरो ही होता है परमानेंट, तो हमने ये ऑलरेडी पहले लिखा हुआ है कि सर साइन का वैल्यू तो इन दोनों पॉइंट्स पे ही जीरो होता है, इस वजह से 180 पे तो जीरो होना ही है, और 180 पे यहाँ पर कोस का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव, नेगेटिव होता है मतलब -1 होगा, जब साइन जीरो है तो कोस -1 या +1 में से होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1, तो साइन थीटा यदि जीरो है तो कोस थीटा या तो +1 होगा या -1 होगा, डिपेंडिंग अपॉन क्वाड्रेंट कौन सा है। तो हमें ध्यान है कि 180 वाली साइड पर कोस नेगेटिव होता है, इस वजह से -1 होगा,
और यदि साइन और कोस दोनों आते हैं तो tan तो हम बता ही सकते हैं, tan हो जाएगा 0 इस सिचुएशन में। 270 की बात करें, 270 होता है वर्टिकली नीचे यहाँ पर, तो 270 पर कोस जो है वो तो 0 हो जाएगा, वर्टिकल पे कोस 0 होता है, और साइन नीचे की तरफ आपका -1 होगा। नीचे वाला जो पूरा हाफ सर्कल है उसमें साइन नेगेटिव होता है, इस वजह से यहाँ पर -1 होगा। तो यहाँ पर tan क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, क्योंकि यदि कोस 0 है तो tan तो नॉट डिफाइंड होना ही है, तो tan नॉट डिफाइंड हो गया। सिमिलरली आप 2 पाई के लिए भी फिल करके चल सकते हैं। तो ये जो चारों एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं उनके लिए हमें साइन कोस की वैल्यूज ध्यान रखने का काफी बेनिफिट बाद में मिलेगा, इसलिए आपको डायरेक्टली ध्यान रख के चलना चाहिए। ठीक है, इसी को बात को आगे बढ़ाएं। यदि कुछ क्वेश्चंस भी इसमें प्रैक्टिस किए जाएं, देखो एक क्वेश्चन यदि लिख के चलते हैं, क्वेश्चन लिख के चलते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ये कॉम्प्लिकेटेड सा बड़े बड़े एंगल्स दे दिए हैं, बस इसके लिए आपको एक छोटी सी बात और बतानी है, वो बता देते हैं कि जो साइन के अंदर यदि हम माइनस थीटा की बात करते हैं तो फॉर्मूले आपको रिवाइज करने पड़ेंगे। फॉर्मूला क्या कहता है, साइन के अंदर यदि माइनस थीटा हो तो माइनस साइन थीटा के इक्वल हो जाता है, कि साइन के अंदर से डायरेक्टली माइनस को बाहर निकाला जा सकता है। ऐसे ही कोस के अंदर माइनस थीटा होगा तो वो कोस थीटा के इक्वल ही होता है, मतलब माइनस एक तरह से डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है। कोस ऑफ -45 और कोस ऑफ 45 की वैल्यू बराबर ही होती है, कोस -45 हो या कोस 45 डिग्री हो, वैल्यू बराबर होती है। किस तरह से ये फॉर्मूला निकाला जा सकता है, बहुत आसानी से, जो हमने डेफिनेशंस बनाई हैं, न्यू डेफिनेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसी की हेल्प लेकर के निकाला जा सकता है। कि सोचिए आप, यदि कोई एक पॉइंट है जिसका एंगल सपोज मैं लेके चल रहा हूँ कि थीटा एंगल बना रहा है विद दी एक्स एक्सिस, और हमने ये एंगल मेजर किया हुआ है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये थीटा डेफिनेटली क्या है आपका, पॉजिटिव। लेकिन यदि मैं अब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखूँ इतना ही एंगल, तो ये वैल्यू तो थीटा ही है, लेकिन हम यदि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं तो इसको क्या लिखना पड़ेगा, माइनस थीटा लिखना पड़ेगा, राइट। तो माइनस थीटा एंगल है ये। अब आप सोचिए यदि पॉइंट ये यहाँ पर एक्स कोमा वाई पॉइंट लिया जाए, एक्स कोमा वाई पॉइंट लिया जाए, तो ये जो पॉइंट होगा ये एकदम वर्टिकली नीचे होगा, क्योंकि सेम एंगल बना रहा है, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा आपका एक्स कोमा -y। और अब आप इसके लिए बेसिक डेफिनेशन लगाओ दोनों पॉइंट्स के लिए, तो अब इस वाले पॉइंट के लिए लगाते हैं, हमें इसके लिए एंगल निकालना है। तो डेफिनेशन क्या कहती है, साइन ऑफ एंगल। अब एंगल क्या बन रहा है इस पॉइंट के लिए, पी डैश पॉइंट के लिए बात करें तो पी डैश पॉइंट के लिए एंगल है माइनस थीटा। तो साइन ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल हो गया, वो -y/x y/r के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए आप y/r कितना है, y/r तो इस वाले ट्रायंगल से देखेंगे तो y/r तो आपका साइन थीटा के इक्वल है, इसका मतलब ये हो गया माइनस का साइन थीटा। तो ये डेरिवेशन भले ही ध्यान रखें ना रखें, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि रिजल्ट ध्यान रखें कि साइन के अंदर माइनस थीटा जो होता है माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है। लेकिन आप देखो कोस थीटा, आप थीटा इस वाले एंगल के लिए निकाल के देखो और इसके लिए निकाल के देखो, दोनों ही x/r आ रहे हैं, तो कोस ऑफ माइनस थीटा जो है वो कोस थीटा के इक्वल हो जाता है। सिमिलरली अब ये दोनों निकल चुके हैं, तो tan माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा साइन माइनस थीटा अपॉन कोस ऑफ माइनस थीटा, कोस ऑफ माइनस थीटा ऐसा लिख सकते हैं। साइन माइनस थीटा में से तो यार माइनस बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ से माइनस ये खत्म हो जाएगा तो ओवरऑल एक माइनस बच जाएगा ना, तो इसलिए माइनस का टेन थीटा आ जाता है। तो tan ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस टेन थीटा। सिमिलरली बाकी के चार भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ रिजल्ट्स ध्यान रखेंगे, यदि रिजल्ट्स ध्यान है और जो आज हमने सीखा है वो हमें समझ में आता है, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से ट्राई कर सकते हैं। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू निकालनी है, आप ट्राई कर लीजिए इसको। तो देखिए सबसे पहला काम तो क्या किया जाए कि ये माइनस को बाहर निकाल लेते हैं इसमें से। ये माइनस जब तक रहेगा तब तक डील करना आसान नहीं है। तो साइन के अंदर तो माइनस डायरेक्टली बाहर आ जाता है, लेकिन कोस के अंदर माइनस, इसका कोई यूज है ही नहीं, इसको तो आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं। तो देखिए पहला स्टेप तो मैं नेगेटिव साइन से डील करना ही है, तो मैंने माइनस को पहले साइन से तो बाहर निकाल लिया। और कोस की बात करेंगे तो कोस के केस में माइनस डिसअपियर हो जाता है, हट जाता है डायरेक्टली। अच्छा अब यहाँ पर देखिए 420 का नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ पाई कौन है, इसका नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ पाई है 360, 2 पाई, 2 पाई सबसे पास में। इसको लिखा जा सकता है 2 पाई प्लस 60, 2 पाई प्लस पाई बाई 3 ऐसा लिख सकते हैं ना इसको, 2 पाई प्लस पाई बाई 3 लिखा जा सकता है साइन के अंदर। सिमिलरली जो सेकंड वाला है उसको लिखा जा सकता है कोस के अंदर 2 पाई प्लस 30, और 2 पाई प्लस 30 को हम लिख सकते हैं 2 पाई प्लस पाई बाई 6। नेक्स्ट एंगल उसको भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, कोस के अंदर 660 है, तो कोस 660 का नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 180 कौन है, 720। तो 720 होता है आपका 4 पाई, तो 4 पाई माइनस पाई बाई 3 लिखा जा सकता है इसको। और ऐसे ही साइन 330 को लिखा जा सकता है साइन 2 पाई माइनस पाई बाई 6, 2 पाई माइनस पाई बाई 6।
तो अब यहाँ पर अपने जो बेसिक फंडे यदि वो लगाऊं मैं यहाँ पर, तो साइन ये सब हॉरिजॉन्टल के अबाउट है, तो साइन साइन में चेंज होगा, कोस कोस में चेंज होगा सब जगह। लेकिन बस आप क्वाड्रेंट देख करके आंसर बताते जाइए। जैसे यहाँ पर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, तो ये डायरेक्टली खुलेगा साइन, साइन पाई बाय 3 बन जाएगा ये पूरा। ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो ये भी कोस पाई बाय 3 बन जाएगा। ये आपका कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, 4 पाई होता है आपका, इवन पाई सारे इधर होते हैं ना, यहाँ पर इवन पाई थे 2n पाई, तो 4 पाई भी यहाँ मिलेगा। 4 पाई से पहले मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव, तो ये कोस पाई बाय 3 खुल जाएगा। ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया ये भी, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव खुलेगा। तो इसको आगे यदि प्रोसीड करा के लिखें, तो देखो ये सारे एंगल्स इस तरह से कन्वर्ट होते हुए दिख रहे हैं। सोच लीजिए, एक एक टर्म आप देख लीजिए आराम से। और अब तो ये सारी वैल्यूज या तो डायरेक्टली रिप्लेस कर लो, या एक काम और कर सकते हैं कि इसको cos 30 को लिखा जा सकता है sin 60, sin 60 लिख सकते हैं। इसी तरह से इस cos 60 को लिखा जा सकता है, इस cos 60 को छोड़ दो, इस sin 30 को लिख सकते हैं cos 60। ठीक है, उससे कुछ फायदा होते हुए दिखेगा, सोचिए। तो यदि मैं इसको cos 30 को लिख दूं, sin 60 को लिख दूं cos 30, और इस cos 60 को लिख दूं sin 30, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से, ये ऑलरेडी हमको 10th क्लास का आता है। तो ये माइनस कॉमन लोगे तो क्या बन जाएगा, ये cos स्क्वायर 30 प्लस sin स्क्वायर 30 जो कि 1 होता है। तो आंसर आपका पूरा ओवरऑल कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। नेक्स्ट ऐसे ही एक और क्वेश्चन आप ट्राई करके देखिए कि cos 90 प्लस x, ये इस तरह का कुछ एक कॉम्प्लिकेटेड सा एक्सप्रेशन बना के दे दिया है। हमारा काम यही होगा, 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। cos 90 प्लस समथिंग, ये वर्टिकल के अबाउट चेंज हो रहा है, तो cos किस में चेंज हो जाएगा, साइन में चेंज होगा cos। तो देखिए, तो cos चेंज हो जाएगा आपका साइन में, साइन में चेंज करेंगे, फर्स्ट वाला टर्म आपका साइन में चेंज हो गया। ऐसे ही सेक के अंदर माइनस एक्स, वो तो हट जाएगा माइनस, इसको तो डायरेक्टली हटा सकते हैं। और टेन 180 माइनस एक्स, सेकेंड क्वाड्रेंट में टेन नेगेटिव खुलेगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल के अबाउट है तो माइनस का 10x हो जाएगा। ऐसे ही आप बाकी के सारे टर्म्स को सिंप्लीफाई करके लिखेंगे अपने मेथड से, तो ऐसा कुछ बनेगा देखिए। और ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जा रहा है, केवल एक -1 बचेगा, आप ऊपर ऊपर एक माइनस एक्स्ट्रा बच जाएगा। तो फाइनल आंसर इसका आ जाएगा -1। तो बड़े एंगल से किस तरह से डील किया जाता है ट्रिग्नोमेट्री में, वो इस वीडियो में अपने ढंग से समझाया है। इसको प्रॉपर रिवाइज कर लीजिए ढंग से, और इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग कुछ और नए जो फंडे हैं ट्रिग्नोमेट्री के, और जो नए तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इस चैप्टर के, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।